हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम महाश्वेता एंड आज मैं कंटिन्यू करने वाली हूँ माय स्टोरीज, जो मैं अभी यहाँ तक ही पहुँची कि मैं बॉम्बे पहुँची। वो धक्का मुक्की, वो ट्रेन, वो सब कुछ, उसके बाद मैं बॉम्बे पहुँची 1500 रुपया लेके। उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ, सो लेट्स कंटिन्यू। तो बॉम्बे तो मैं पहुँच गई, चलो ठीक है, ऑल ऑल ग्रेट, ऑल गुड। बॉम्बे आई तो मैंने देखा पूरा सिनेरियो ही अलग है, इतनी खूबसूरत है चारों तरफ एंड समुंदर, ओ माय गॉड। आई लव सी, आई लव बीच, मुझे बहुत पसंद है। और मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगने लगा कि हाँ यार, ये तो घर जैसा लग रहा है, ये तो घर ही है। तो मैंने बोला लेकिन घर तो था नहीं, छत, नो छत। तो मैंने बोला अब ठीक है। तो प्रहलाद जी ने इनिशियली क्या किया था, उन्होंने बोला था कि तुम लोग कुछ दिन सन एंड सैंड में रह जाओ इनिशियल के डेज। तो मैंने बोला अच्छा, सन एंड सैंड क्या होता है, मुझे क्या मालूम सन एंड सैंड क्या होता है। तो मैं बताना चाहती हूँ, सन एंड सैंड इज़ एन अमेजिंग प्रॉपर्टी, 5 स्टार प्रॉपर्टी। सन एंड सैंड जुहू में है, ब्यूटिफुल। तो अब वो ट्रेन की धक्का मुक्की एंड आ गई मैं सडन सैंड वाली प्रॉपर्टी में। ऐसी प्रॉपर्टी जो देख के तो मेरी आंखें ऐसी खुली की खुली रह गई। मैंने बोला भाई ये, बट ओके, रह लेते हैं कुछ दिन, उसके बाद तो वैसे ही ढूंढना पड़ेगा। बट आई एम श्योर, मुझे लगा था जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ अपार्टमेंट मिल ही जाएगी और हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, फटाफट से रेंट में कुछ मिल जाएगा। ऑब्वियसली इधर के एरियाज मुझे उस टाइम मालूम नहीं थे ना कि कौन से एरिया में रहो तो ज़्यादा इजी होता है ट्रैवल करना, या ज़्यादा इजीली ऑडिशंस के लिए आप पहुंच सकते हो, कि आप लाइक मेन जो प्लेसेस है ना, जो कनेक्टिविटी भी होना चाहिए, सब होना चाहिए, उस सबका कोई आइडिया नहीं था मेरे पास तभी। तो अभी सन एंड सैंड, अभी सन एंड सैंड में रहते रहते मैंने घर देखना चालू किया। तो अब घर देखना स्टार्ट किया तो उसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो कहीं पे रेंट, बिकॉज रेंट बॉम्बे में वॉज वेरी एक्सपेंसिव। और अगर मैं कहीं पे वैसे नॉर्मली भी कहीं पे रहने जा रही हूँ, विच इज़ लाइक अ वेरी छोटा सा, एकदम महाड़ा टाइप हाउसेस, बहुत छोटा या कुछ, उधर भी रेंट बहुत ज़्यादा। तो और मैं और आई सच ए लिटिल यंग गर्ल, मी एंड माय फ्रेंड, हम लोग दोनों छोटे छोटे, और हमको रेंट पे देने के लिए कोई तैयार भी नहीं थे कि ऐसे कैसे तुम लोग को रेंट पे दे दूं, और तुम लोग क्या ही करते हो, तुम लोग के पास कौन सा जॉब है, क्या है, तो ये सब आता है ना। तो ऑब्वियसली इस सब का तो जवाब था ही नहीं, बिकॉज आई आई वॉज अ स्ट्रगलर ना, मैं स्ट्रगल कर रही थी, मैं स्ट्रगल करने के लिए ही तो बॉम्बे आई थी। तो बस वो घर ढूंढना तो एक बहुत बड़ा झमेला हो गया। फिर घर ढूंढ ही नहीं पाई मैं, कुछ मिला ही नहीं, कुछ भी नहीं मिला। तो उधर तो मैं एकदम मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो फाइनली मेरी जो फ्रेंड थी मेरे साथ, वो दिल्ली से जो आई थी मेरे साथ, वो मुझे बोली कि उसकी कोई दोस्त है, उसके पास सायन में एक, यू कैन से इट्स अ स्लम फ्लैट, ओके, चौल नहीं है बट स्लम फ्लैट। तो मैंने बोला कि ठीक है, उधर कितने दिन रह सकते हैं। तो उसने बोला कि हाँ, उधर हम लोग 15 दिन उधर रह सकते हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है, 15 दिन उधर काट लेते हैं जाके। और उधर थैंकफुली उसने, क्योंकि उसकी दोस्त थी, तो उसने बोला कि नहीं, रेंट कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, तुम लोग 15 दिन उधर रुक जाओ, जब तक तुम लोग और कोई घर या और कोई कुछ मिल नहीं जाता जहाँ पे आप लोग रेंट ले सकते हो, आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। तो मैंने बोला ठीक है। तो वो 15 दिन जो सायन में हम लोग थे, पहली बार मेरे लाइफ में, ऑब्वियसली मैं जब नीचे जाती थी, द होल एरिया वाज स्लम्स, पूरा स्लम एरिया। और उधर जाके फिर मैं पहली बार मेरे लाइफ में मिसल उसल, मिसल मिसल पाव, ये सब मैंने खाया। फिर दाबेली, उस टाइम मतलब पहली बार दाबेली खाया मैंने, वड़ा पाव खाया मैंने, ये सब पहली बार उधर से। एंड ऑब्वियसली दीज वे चीप ना। फिर उसके साथ वो होता था ना, चाइनीज वाले छोटे छोटे वो ठेलेज लगते थे, छोटे छोटे ठेले में चाइनीज बना बना के बेच रहे हैं। तो दोज वे चीप। तो एक फ्राइड राइस का ऐसे थैली का आ जाता था, फ्राइड राइस, एक थैली में फ्राइड राइस, एक थैली में कुछ भी आप ग्रेवी ले लो, वो ग्रेवी आ गया एक थैली में, एक थैली में फ्राइड राइस आ गया, ये या एक चाउमीन ले लिया आपने एक थैली में, एक थैली में ग्रेवी ले लिया, तो वो ले लो और खा लो। तो ऐसे करके हम लोग, अब 1500 रुपया में एक इंसान कैसे क्या खाएगा।
उतना ही खा सकते हो जितना आपके पास है। और उसके ऊपर मेरे को घर भी देखना था, मेरे को ऑडिशंस उसके साथ-साथ मुझे कैसे भी करके ऑडिशंस करने थे। अब था नहीं कोई मेरे पास, तो फाइनली एक ऐसा यही होता है, मतलब क्या बोलूँ, ये सब कनेक्शंस ये बना के ऊपर वाले ही देते हैं। तो ऐसा ही एक हुआ कि मेरा एक दोस्त, मतलब वो दोस्त बने इधर, तो जहाँ पे मैंने फ़ोटोग्राफ़ी प्रोफ़ाइल अपना शूट किया था, उन्होंने बोला था कि ऐसे एक बंदा है आलोक सिंह करके, तो आलोक से जाके मिलो। आलोक आपका आपका हेल्प करेगा। तो मैंने आलोक को फ़ोन किया, मैंने बोला, आलोक जी, मैं ऐसे-ऐसे मैं न्यू कमर हूँ, मैं ऐसे आई हूँ इधर, इन्होंने आपका नंबर दिया है एंड सो। सो मुझे ऑडिशंस करनी है और मुझे एक्टिंग में थोड़ा वो करना है, मेरे पास एक्सपीरियंस है एक्टिंग का, आई हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। तो कुछ ऑडिशंस कुछ हो सके तो आप बोलोगे कि मैं कहाँ जाके ऑडिशन दे पाऊँ, क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, पहले एक मीटिंग रखते हैं। तो पहले तो मैं मेरे जो दिल्ली वाले पोर्टफोलियो थे, वो पोर्टफोलियो लेके मैं उनके साथ मीटिंग किया मैंने। तो उनके साथ मीटिंग किया, ही वाज़ वेरी स्वीट, वेरी नाइस एंड ही स्टिल माय वेरी गुड फ्रेंड। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है, तुम्हारे पोर्टफोलियो जो है वो बॉम्बे के मतलब बॉम्बे के लिए नहीं है। ये मतलब तुमको मतलब अच्छा काम, जो प्रॉपर वर्क एंड जो गुड ब्रांड्स और जो भी है, वो सब के लिए ये पोर्टफोलियो ठीक-ठाक उतना है नहीं। आपको एक दूसरा पोर्टफोलियो कराना पड़ेगा। तो मैंने बोला, दूसरा पोर्टफोलियो दैट मीन्स अगेन अ लॉट ऑफ खर्चा। तो अब मैंने बोला, अब कुछ है ही नहीं मेरे पास, तो मैंने उनको वही बोला था, मैंने बोला कि प्लीज़ आप एटलीस्ट कुछ ऑडिशंस दे दो, एटलीस्ट ऑडिशन के बलबूते पे अगर मुझे एक आध काम भी कुछ मिल जाती है, तो मैं थोड़ा-थोड़ा पैसा अपना जमा करके मैं एक फ़ोलियो शूट करा सकती हूँ। तो ये मैंने सोचा था। तो उनके उन्होंने मुझे एकदम इनिशियली बोला था कि ठीक है, एक प्रिंट शूट है, उसके लिए आप जाओ, एक ऑडिशन दे के आओ, आपके फ़ोटोज़ भेजो। एंड थैंकफुली मैं इमीडिएटली आई गॉट सिलेक्टेड। माय फर्स्ट कैंपेन इट वाज़ ऑप्टिमिक्स ग्लासेस। मतलब क्या ही बताऊँ, माय होर्डिंग्स वेर ऑल ओवर मुंबई, ऑल ओवर, एंड नॉट ओनली मुंबई, मुंबई एंड चारों तरफ, मतलब एवरीवेयर इन इंडिया माय होर्डिंग्स वर देयर। एंड ऑब्वियसली ठीक-ठाक पैसा मिला था, उतना नहीं, मैं ये नहीं बोल सकती कि इतना ज़्यादा पैसा मिल गया कि मैं बहुत अच्छा कोई रेंट पे ऐसे जाके रह लूँ, ऐसा नहीं। बट हाँ, वो शुरुआत थी मेरी, वो मैंने काम किया और उसके बाद टच वुड मैंने ऑडिशन, उसकी वो एक ऑडिशन से फिर मुझे आया दूसरा ऑडिशन, वो दूसरे ऑडिशन से आया तीसरा ऑडिशन। तो ये करते मैंने छोटा-छोटा मैंने कोका कोला का ऐड किया। फिर मैंने, मुझे याद है ऑप्टिमिक्स के बाद मुझे कुछ मिल रहा नहीं था, मैं ऑडिशन पे ऑडिशन कर रही थी, लेकिन ऑब्वियसली ऐसा होता है, इतनी लड़कियां हैं, इतने लड़के हैं, यू हैव टू बी द बेस्ट, यू हैव टू बी आउटस्टैंडिंग। एंड आई एम श्योर एंड आई नो एक्चुअली व्हाट श्योर एवरीबडी नोज कि बहुत अच्छे अच्छे टैलेंटेड लोग भरती है इधर। बट आई हैड टू स्टैंड आउट, कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा, या एटलीस्ट स्किल्स तो कुछ ऐसी होनी चाहिए जहाँ पे मुझे काम मिले। तो टचवुड थोड़ा बहुत मैं उधर से जमा कर करके मैंने मेरा पहला पोर्टफोलियो शूट किया था विथ राकेश श्रेष्ठा जी। एंड दैट वाज अ बिग टर्निंग पॉइंट। और इसके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगी, क्योंकि इसके बीच में भी और सब प्लॉट्स है छोटे छोटे, जो मैं बाद में शेयर करूंगी। सो अगर आपको अच्छा लगा, प्लीज़ बेल बटन दबाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेरे साथ जुड़िए। थैंक यू सो मच, बाय।